बोली श्री कल्कि भगवान की जय। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं माँ काली हैं और मैंने उसके पहले कल्कि भगवान का मंत्र जपा। तो कल्कि भगवान और काली एक ही हैं। जैसे पार्वती माँ हैं, उनका विकराल रूप क्या है? काली। ऐसे ही जो विष्णु जी हैं, उनका विकराल रूप क्या है? कल्कि है। और कल्कि और काली दोनों भाई बहन हैं। तो अभी जो भाई आए हैं धर्म संस्थापना के लिए, कलयुग का अंत करने के लिए, तो माता काली उनके साथ हैं। जो भाई की इच्छा है वही स्वयं बहन की इच्छा है। जैसे कलयुग में हम भाई बहन होते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है, तो यहाँ पे जो भगवान हैं पार्वती माँ और जो विष्णु जी हैं, जो भाई बहन हैं, तो उनका यहाँ पे जो संबंध है वो अटूट है, अनोखा है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भाई की इच्छा है वो बहन की इच्छा है, और जो बहन की इच्छा है वो भाई की इच्छा है। तो अभी जो भाई की इच्छा है कल्कि भगवान की, वो स्वयं ये इच्छा है कि धर्म संस्थापना हो धरा पर। तो इसीलिए माता काली स्वयं उनका समर्थन कर रही हैं, और माता जो पूरी समर्थन कर रही हैं और उनका साथ दे रही हैं। तो भक्तों, आपसे यही मेरा आवेदन है और रिक्वेस्ट है आपसे कि कल्कि भगवान को जो मंत्र है जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, इसी मंत्र से स्वयं कल्कि भगवान प्रकट होंगे और महाकाली माँ वो भी आपसे प्रसन्न होंगी। क्योंकि महाकाली और कल्कि भगवान भाई बहन हैं। काली और कल्कि एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। जो माता काली चाहती हैं वही स्वयं कल्कि भगवान चाहते हैं, जो कल्कि भगवान चाहते हैं वही स्वयं माता काली चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि महाकाली माँ जो कि पार्वती का स्वरूप हैं, लेकिन इतनी विकराल हैं, इतनी क्रोधी हैं कि स्वयं भोलेनाथ को आना पड़ता है उनको शांत कराने के लिए। भोलेनाथ कौन? स्वयं सृष्टि के रचयिता, स्वयं जो भोलेनाथ हैं, महाकाल हैं। तो उनको लेटना पड़ता है जब माता काली का गुस्सा शांत होता है। अब सोचिए वो कितना क्रोधित हैं, कितना गुस्सैल हैं। अब उन्हीं के भाई कौन है? स्वयं कल्कि भगवान। तो कल्कि भगवान जो है वो भी जो माता काली माता है वही कल्कि भगवान है। तो कल्कि भगवान वैसे ही क्रोधित हैं और उतने ही भोले हैं जैसे शिव जी भोले हैं। तो कलयुग में सभी को पता है कि कलयुग में केवल लोग ज़्यादा भक्ति नहीं करते हैं, ज़्यादा भक्ति भाव में नहीं रहते हैं। तो जो भी भक्ति कल्कि भगवान की जो भी भक्त कल्कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो कल्कि भगवान उन पे हाथ रख के उनको अपना सहयोगी बना रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कल्कि भगवान की भक्ति करना, और इससे स्वयं महाकाली भी बहुत प्रसन्न हो रही हैं। क्यों? क्योंकि महाकाली और कल्कि भगवान दोनों भाई बहन हैं, और जो भाई चाहते हैं वही बहन चाहती हैं। तो इसमें यहाँ पर भेद और अंतर वाला और डिफरेंस वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महाकाली कितनी क्रोधित हैं और उतनी ही भोली हैं, क्योंकि उनका पार्वती रूप है वो भोला रूप है, और उनका उग्र रूप महाकाली है। ऐसे स्वयं विष्णु जी हैं, कितने भोले हैं, और उनका उग्र रूप कल्कि है। तो जो कल्कि भगवान है वो भक्तों के लिए बहुत ही उनका भोला रूप है, कृष्ण वाला रूप है। और वो जो काल और कल्कि रूप है वो स्वयं दुष्टों के लिए, असुरों के लिए है। इसीलिए हमको ये बात समझना होगा कि कलयुग जो कि समापन की ओर है, तो यहाँ पर हमको कल्कि भगवान की भक्ति, उनका नाम जाप सुमरन कीर्तन बहुत आवश्यक है। इससे स्वयं महाकाली प्रसन्न होगी, माँ पार्वती माँ प्रसन्न होंगी, स्वयं भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। क्योंकि भोलेनाथ जितने भोले हैं उतने ही भोले स्वयं कल्कि भगवान हैं। क्योंकि कल्कि भगवान को पता है कि भक्त यहाँ पर भक्ति नहीं कर सकते, मतलब इस प्रकार के वो लोग इस माया में जकड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से वो लोग इतने जल्दी नहीं आ सकते। लेकिन अगर कल्कि भगवान की वो भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको पुकारते हैं, जो कि माता वैष्णो भी तपस्या में बैठी हैं, तो वो तपस्या कर रही हैं, तो इस यहाँ पर कल्कि भगवान उनको दर्शन देंगे और उनके इच्छाएं वो पूर्ति करेंगे। तो इसी कारण हेतु हमको उनकी भक्ति करना बहुत अनिवार्य है। सभी भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की। ओम काली नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं।